अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग में बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है? 100 रुपए की आपने चीज़ खरीदी और 120 रुपए की हो गई तो तमाम दुनिया जानती है कि 20 रुपए जो ऊपर के आए उसको नफ़ा कहते हैं, फ़ायदा कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। और तमाम लोगों को बच्चे बच्चे को पता है कि 20 रुपए अगर प्रॉफिट हुआ तो कमा के साइड पे हो गए। लेकिन अगर वहीं पर आप जब 100 की चीज़ खरीदते हैं और वो 80 रुपए की होती है तो वहाँ पे प्रॉफिट कैसे होता है? ये वो सवाल है जो महान ट्रेडर्स को भी, इवन ट्रेडिंग भी उन्हें आ जाती है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं आता होता क्योंकि वो दूसरी चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन मैं आज आपको इंतहाई सादगी से, पहले मैं आपको बाय लॉन्ग शॉर्ट सेल बता दूं क्या होता है स्क्रीन पर, उसके बाद फिर मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो 100 रुपए की आप चीज़ खरीदते हैं और 80 रुपए की बेचते हैं, ये तो नीचे की तरफ कैसे प्रॉफिट होता है? या नीचे की तरफ क्या, नीचे की तरफ तो लॉस तो हो सकता है, प्रॉफिट तो नहीं ना होता। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि हम प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे ऊपर आपने सेल ली और नीचे आ रही है और उधर आप कहते हैं मैंने सेल में इतना प्रॉफिट जनरेट किया, कैसे किया? इन सवालों के जवाब आज मैं आपको जल्द इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर आए, मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल क्लोजिंग ओपनिंग थोड़ी सी बता दूं, फिर इस सवाल के जवाब को भी बता देता हूं। थैंक यू जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रोम पे ट्रेडिंग व्यू खोल लेना। ये जिस तरह कल आपको मैंने समझाया था, इस तरह का ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा। कैंडल्स बनी होंगी, ये लकीरें लगी होंगी और लॉगिन करें जिस तरह कल आपको मैंने बताया था और ये सामने चार्ट आ जाएगा। अब आपने बाय किसको कहते हैं? बाय लॉन्ग को ही कहते हैं। लॉन्ग किसको कहते हैं? ये खाने वाली लॉन्ग नहीं होती, लॉन्ग को भी बाय कहते हैं। मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट यहां से खरीदी, कोई भी, जिस तरह गोल्ड है, आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, आपने कोई भी चीज खरीदी, यहां पे खरीदी, यहां पे बेच दी, यहां पे बेच दी, यहां पे बेच दी, कहीं पर भी बेचें, इसको कहते हैं आपने लॉन्ग पोजीशन खोली। मतलब कि यहां पे अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो उसको कहेंगे आपने लॉन्ग पोजीशन खोली, मतलब एक चीज को बाय कर लिया। ठीक है, यहां पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। ये देखें, यहां पे अगर आप इसको लिखें तो बाय इज इक्वल टू लॉन्ग। ठीक है, यहां पे हम इसको इस तरह कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसको डबल क्लिक जब आप करेंगे ना दोस्तों, तो आप इसको जितना मर्जी बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये भी आपको साथ साथ सिखा दूं ताकि आपको जो चीज भी मैं सिखा सकता हूँ वो साथ साथ सिखाता हूँ। इसको डबल क्लिक करना है आपने और इसको आप ये देखें जितना मर्जी इसको बड़ा कर लें, यहाँ पे ले जाएं, इसको 40 पर ले जाएं, जहां पर भी ले जाना चाहते हैं। तो ये बाय इज इक्वल टू, इसकी अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं, इस तरह करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, कलर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर दें, येलो कर दें। ये देखें, ये जो भी आप रखना चाहते हैं ये रखते हैं। ठीक है, इसको उठाएं, ये आपको क्या मिल गया? बाय इज इक्वल टू लॉन्ग। मतलब कि आपने जो चीज बाय की उसी को लॉन्ग ही कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट। अब काफी लोग जो होंगे वो कह रहे होंगे कि यार ये क्या चीज आप बता रहे हैं। ये मेरा बताना जरूरी है क्योंकि बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, उनको इसका नहीं पता कि लॉन्ग क्या होता है। अक्सर आप कोई MT5 ऐसा खोलेंगे, उसमें ऐसे ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, वहां पे आपको लॉन्ग की ऑप्शन आ रही होगी, तो उसमें बाय नहीं होगा। तो उसमें आपने यही समझना है कि ये बाय है। ठीक है, मतलब यहां से कोई चीज खरीदी, यहां पे बेचती, इसको हम कहेंगे बाय। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सेल क्या होता है। सेल को कहते हैं शॉर्ट। अक्सर कोई आप ब्रोकर्स खोलें, उस पर शॉर्ट लिखा रहता है, उसका मतलब ही होता है कि आपने सेल कर दी। मतलब कि जरा हम इसको उठाते हैं, इसको साइड पे करें, यहां पे आपने कोई चीज बेची, यहां पे आपने कोई चीज बेची, शॉर्ट की, यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यहां पे कर लिया, यहां पे कर लिया, जहां पे भी आपने अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी है आप यहां पे कर लें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट। मतलब कि बाय को कहते हैं लॉन्ग, सेल को कहते हैं शॉर्ट। ठीक है, यहां से हमने जब बाय किया और यहां पे किया तो हमने बाइंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग की, तो इसको कहते हैं लॉन्ग। और यहां से, ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखें जी, इसको हम कहेंगे जी कि सेल इज इक्वल टू शॉर्ट। ठीक है जी, इसको हम उठाते हैं, इसमें भी आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे आप इसका ये रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, कोई भी आप रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज व्हाइट रखना चाहते हैं, व्हाइट रख दें। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इस तरह कर दिया। ठीक हो गया। अब यहां से आपने सेलिंग की और यहां पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ली, यहां से चीज बेची, यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, यहां से आपने चीज खरीदी। अभी आपके जो ज़हनों में सवाल होगा कि यार ऊपर से नीचे बेच के कैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है, मतलब 100 से बेचे हैं तो 80 रुपए पे जब रेट आएगा तो कैसे प्रॉफिट बुकिंग होगी? तो मैं अभी आपको बताता हूं, उसका सारा समझा देता हूं, उसकी फिक्र नहीं करनी। अभी सिर्फ आप ये चीज समझें, जो नए हजरात हैं उनके लिए वीडियो है कि सेल को शॉर्ट कहते हैं और बाय को लॉन्ग कहते हैं। ठीक हो गया, इस चीज में आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये चीज क्लियर होगी? अच्छा,
अब ये होता ये जिसका मैंने आपको समझाया, कोई भी स्टॉक, मिसाल के तौर पे एक और मिसाल लेते हैं, आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट यहाँ पे आई, आपको मैं ग्रुप में या कोई भी आपको कहता है दोस्तों लॉन्ग की पोजीशंस खोल लें। अक्सर आपने जुमला सुना होगा दोस्तों लॉन्ग की पोजीशंस खोल लें, मतलब कि यहां से गोल्ड को, स्टॉक को, किसी को भी बाय कर लें और दोस्तों इस लेवल पे जाके मतलब 4158 4161 पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ठीक है, और यहां पर जाए 4118 पर तो अपना लॉस बुक कर लें। इस तरह की अगर आपको जिस तरह ग्रुप में, टेलीग्राम पे, इधर उधर कहीं पे भी आवाजें आती हैं तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है, ठीक है, कि आपने लॉन्ग पोजीशंस खोल ली या दोस्तों बाय कर लें, यहां से बाय नाउ सेल नाउ, यहां पे अपना लॉस बुक करें, यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करें। जब इस तरह की आपको आवाजें लगना शुरू हो तो उसका मतलब ये होता है। इसी तरीके से जब कोई कहे ग्रुप में किसी भी जगह पे कि दोस्तों शॉर्ट कर दें, तो शॉर्ट का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने शॉर्ट करवाया, लेट्स सपोज कि आप 4196 समथिंग से शॉर्ट कर दें और यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने यहां पे सेल कर देना, यहां पे आपने बेच देना और यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे आपने सेल शॉर्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो इसका सिंपल सा सिर्फ ये फेनोमेना है। मैं अब आपको बता देता हूं कि जब हम बाय करते हैं, मिसाल के तौर पे यहां से हमने स्टॉक बाय किया, मिसाल के तौर पे 4136 से हमने गोल्ड लिया और हमने 4151 पे इसी तरीके से जिस तरह 4 लाख पे सोना लिया, 5 लाख पे बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपए हुआ ना। इस तरह समझाता हूं क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कीमतें लिखी हुई हैं आउंस के हिसाब से। अब आउंस क्या है ये भी आपको काफी लोगों को नहीं पता होगा, इनको छोड़ दें, मैं आपको सादगी से समझाता हूं कि आपने 4 लाख का सोना खरीदा, 5 का हुआ, कितना प्रॉफिट हो गया? 1 लाख। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है कि 2 रुपए की कैंडी खरीद के 2.5 रुपए की बेची तो आधा रुपए प्रॉफिट, 10 रुपए की आइसक्रीम खरीद के 11 रुपए की बेची, 1 रुपए प्रॉफिट। लेकिन 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 10 रुपए की खरीद कर 9 रुपए में जब वो कीमत आ गई तो कैसे प्रॉफिट होगा? इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, जो हम लोग करते हैं, ठीक हो गया। इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अब आप अक्सर इन्वेस्टर देखते होंगे, स्पोर्ट मुख्तलिफ देखते होंगे, उनका काम ही होता है वो सिर्फ बाइंग में बैठते हैं, मतलब कि वहां वो वेट करते हैं 2-2 4-4 6-6 महीने के मार्केट एक जगह पे आए जहां पे स्टॉक गिर जाए, वहां से हम खरीदेंगे और एक जगह बेचेंगे। लेकिन फ्यूचर में आप बाय से भी प्रॉफिट कमाते हैं, सेल से भी, मतलब 100 रुपए की चीज 110 रुपए पे चली जाए तब भी आपका प्रॉफिट बन सकता है, और 100 रुपए की अगर 90 रुपए पे आ जाए तो तब भी प्रॉफिट बन सकता है। 100 रुपए की अगर 90 रुपए पे आ जाए तब भी लॉस हो सकता है, और 100 रुपए की 110 रुपए पे चले जाए तब भी लॉस हो सकता है। अब ये भी बड़ी आप हैरान होंगे कि यार 100 रुपए की चीज आपने खरीदी है और 110 पे गई तो कैसे लॉस हो गया? मैं आपको ये सारे के सारे सवाल कैमरे में देता हूं जी। तो 100 रुपए की आपने चीज ली, 80 रुपए की बेची, तो आपको प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? और 100 रुपए की चीज ली और आपने 120 की बेची तो लॉस कैसे हो जाएगा? ये कोई दिमाग में आने वाली बात तो नहीं है ना। मैं आपको बता देता हूं, ये ऐसे ही है कि 4 लाख रुपए का आपने सोना लिया और वो 5 लाख का बेचा, तब भी आपको लॉस हो गया। तो जो आम लोग हैं वो तो ये कहेंगे कि यार ये क्या है, मतलब 4 लाख की चीज लेके 5 की बेच रहे हैं और फिर भी 1 लाख रुपए लॉस हो रहा है, और 4 लाख रुपए की चीज लेके 3 लाख रुपए की बेच रहे हैं तब भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताता हूं। ये ऐसे ही है जिस तरह भी आपको समझाया कि शॉर्ट सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आ रही है तो कैसे प्रॉफिट होगा, वैसे ये जरूरत नहीं है समझने की, लेकिन आपको वैसे ही समझा रहा हूं। वैसे 1 क्लिक बाय और सेल करेंगे सब ओके हो जाना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट क्या। इसी को तो फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। देखें, आप एक दोस्त के पास जाते हैं, सादगी से समझाऊंगा आपको, उधर से उठाते हैं कि बकरी, वो बकरी उठाते हैं, मंडी ले जाते हैं, आपके एनालिसिस होते हैं कि यार मैं ना ऐसा करता हूं कि ये 10,000 रुपए की बेच देता हूं। आप जाते हैं, आपकी बकरी 10,000 रुपए की बिक जाती है। अब आपका दोस्त कहता है कि यार वो बकरी तो मुझे, आप कहते हैं कि यार अच्छा सब्र कर मैं तुझे ला देता हूं। वो आप ताक में रहते हैं, आप उस खास मोमेंट पे रहते हैं, उस लम्हे पे रहते हैं कि किसी तरीके से बकरी 5,000 रुपए की हो जाए, बकरी 5,000 रुपए की हो जाए तो मैं उस बंदे को बकरी वापस कर दूं। अभी आपने परेशान नहीं होना, आप परेशान हो रहेंगे ये क्या बात हो रही है, मैं बताता हूं आपको। देखें, 10,000 रुपए की बकरी आपने मंडी बेच दी। एक और 2 मिसालों से भी आपको समझा दूंगा, अभी सिर्फ इतनी, ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, बात लंबी इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। 10,000 रुपए की बकरी आपने मंडी में बेच दी। मंडी में बेचने के बाद आप इस ताक में है कि किसी तरीके से अब अगर ये बकरी 5,000 रुपए की हो गई आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो मैं यही बकरी वापस 5,000 रुपए इसको देके, वापस 5,000 रुपए देके, पहले आपने 10,000 रुपए लिए, पहले आपने 10,000 रुपए से ले लिए बकरी देके, उसके बाद अब वो उधर ही खड़ा हुआ है। अब मंडी गिर जाती है, आप वापस उसके पास जाते हैं और कहते हैं यार मैं तेन देख के तो गया सी, लेकिन मार्केट का रेट होता है आज कल परसों तरसों 6 दिन 10 दिन महीने बाद, अब ये बकरी मुझे तू 5,000 रुपए की दे दे।
अगर देनी है दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि मंडी का रेट गिरा होता है, रेट गिरा होता है, मार्केट गिरी होती है। आप वही 10,000 रुपए वाली बकरी 5,000 रुपए की लेते हैं और उसके अब गिर गई। अब देखें, अंदाजा करें कि वो 10,000 रुपए की चीज ली, अब 5,000 रुपए उसका रेट गिर गया। अभी देखिए गिरने के वक्त भी आपको कैसे प्रॉफिट होगा। वही बकरी आपने उससे ली, ले जाकर आपने अपने उस दोस्त को दे दी जिस दोस्त से आपने बकरी ली होती है, तो आपको 5,000 रुपए प्रॉफिट मिल गया। आपको 10,000 रुपए की चीज आपने ली और 5,000 रुपए का आप इसमें डिफरेंस आ गया। 5,000 रुपए कैसे, अब आप 5,000 रुपए की ले रहे हैं जाके, पहले आपने 10,000 रुपए की बेच दी, उसके बाद आप 5,000 रुपए की खरीद रहे हैं जाके, तो 5,000 रुपए तो आपने प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया। वही बकरी पकड़ के अपने दोस्त को दे दी जाके, और दोस्त भी आपका कह रहा है माशाल्लाह जी जबरदस्त होगी जी, बकरी भी बेहतरीन है, और आपने अपनी स्किल्स लगाकर एनालिसिस से मार्केट की एवेल्युएशन करके, मार्केट को देख के कि इस वक्त मार्केट का क्या रेट है, उसके दौरान आपने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, वहां से बकरी ली, उसको दी, दरमियान से अपना प्रॉफिट निकाला और मार्जिन इस्तेमाल किया और साइड पे हो गए। इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और इसको कहते हैं कि आपने शॉर्ट करके भी पैसे बना लिए। समझ आ गई आपको? इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अब मैं आपको एक और मिसाल से भी समझा देता हूं। आपने मुर्गी ली, अब ये तो बकरी होगी ना, अब मुर्गी को भी छोड़े, गोल्ड से मिसाल ले लेते हैं। अब आपने 1,00,000 रुपए का सोना लिया। अच्छा, एक मैं चीज बताना भूल गया, ये जो दोस्त था ना, ये जो दोस्त था, समझ लें ये ब्रोकर था, समझ लें ये ब्रोकर था। उसने आपको इजाजत दी कि मेरी इजाजत है, आप मार्जिन इस्तेमाल कर लो। आपने मार्जिन इस्तेमाल किया, आपने 10 की बेची, उसके बाद वो सस्ती हुई, 5 की ली, 5 की लेने के बाद वही बकरी आपने उसको वापस कर दी, वो भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए अपनी स्किल्स इस्तेमाल करके। जो कारोबार में एक को तो नुकसान होता ही है, और जो मार्केट गिरी उस बंदे को नुकसान हो गया। इसी तरीके से अब आपने सेकंड मिसाल, सोने गोल्ड से मिसाल दे देता हूं। मैं बड़े बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूं कि यार ये चीजें, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, मैं टीचर हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी तरीके से समझा दूं। मुझे पता है समझाना नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उंगली पकड़ा के लोगों को सिखाऊं, बच्चों की तरह ट्रीट करूं, बच्चों की तरह समझाऊं कि किसी को भी समझ आ जाए। अपना टारगेट ही होता है, ना ही अंग्रेजी लगानी है, ना ही कोई बहुत बड़ी जुबान, सादगी से आपको समझाना है देसी जुबान में, इसलिए तो बकरी डाली है। अब मिसाल देता हूं गोल्ड के ऊपर। आपने दोस्त से गोल्ड उठाया, आपने दोस्त से गोल्ड उठाया, गोल्ड उठाकर आप कहते हैं एक मंडी में या मार्केट में जाते हैं, सुनहरे के पास जाते हैं, उसको आप गोल्ड दे देते हैं 5,00,000 का, उसको आप गोल्ड दे देते हैं 5,00,000 का, दे दिया आपने। अब आप 5,00,000 का उसको गोल्ड दे देते हैं। अब 5,00,000 का गोल्ड देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट बना? 1,00,000 का। अब आप इस ताक में रहते हैं, आपका दोस्त कहता है कि यार मुझे गोल्ड मेरा वापस कर दो, ठीक है, मैं, आप कहते हैं ठीक है यार सब्र कर ले, मैं दे देता हूं। जैसे ही गोल्ड आपने 1,00,000 रुपए लिया, अब आप वापस उसके पास जाते हैं। वापस उसके पास जाने के बाद आप कहते हैं कि यार ये सोना जो है, ये आप मुझे वापस कितने का करोगे? वो कहेगा कि यार इस वक्त तू 5 का लेके गया था, इस टाइम वापस 4 का रेट हुआ हुआ, तो यार ठीक है तू ले जा फिर जाके। वो 4,00,000 का आपको सोना दे देगा, वो वही सोना आप लेके अपने दोस्त को देंगे और आप 1,00,000 रुपए कमा लेंगे। तो मतलब कि आपने 4,00,000 रुपए अपने दोस्त को दिया, फिर भी 1,00,000 रुपए कमा लिया। समझे आप बात को, कितनी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं कि आपने एक सोना अपने दोस्त से फ्री में ले लिया एज ए ताल्लुक के तौर पर, वो आपने उस वक्त रेट तेज था, उठा के मार्केट में बेच दिया, वो 5 का बिक गया, 1,00,000 प्रॉफिट आ गया। अब आपका दोस्त कहता है कि यार मुझे मेरा सोना वापस कर देना। आप वही सोना उठाकर उसको वापस करते हैं, और उस वक्त जब उसे आप वापस कर रहे होते हैं, जिस बंदे को दिया होता है उस वक्त रेट होता है 4,00,000 रुपए, आप 4 का लेते हैं, वापस उसको दे देते हैं। इसको कहते हैं मार्जिन। ये ब्रोकर आप लोगों के साथ करता है, मतलब कि आपके पास $1,000 है, $1,000 में आप सेल लगाते हैं, सेल लगाते वक्त आप एक चीज बेचते हैं, बेचते वक्त जब आपका मार्जिन, वो आपको मार्जिन देता है कि यार इतना जो है आप मेरे से ले लो। जैसे ही आपको मार्जिन देता है कि आप जाओ इसको बेच लो, आपके मुताबिक गोल्ड नीचे गिर रहा होता है, आपके मुताबिक गोल्ड नीचे गिर रहा होता है। अगर तो प्रॉफिट होता है तो वो आपको अपनी जेब से दे देता है, अगर वो प्रॉफिट नहीं होता तो वो क्या करता है कि उसमें से आपके, मिसाल के तौर पे आपके जो डॉलर्स पड़े होते हैं उसमें से निकाल कर अपने पास ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हमें लॉस हो गया। अब ये तो हो गया प्रॉफिट। अब लॉस कैसे होता है ये भी आपको बता देता हूं। मुझे पता है ये आखिरी बात आपको समझ नहीं आई होगी, वैसे काफी लोगों को आ गई होगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, भी बता देता हूं आप लोगों को। अब आप लोग कहते हैं कि यार ये लॉस कैसे होता है, वो भी बता देता हूं। आपने अगर बकरी 10,000 रुपए की बेची है, उसको 10,000 रुपए की बेची है, अब आपने तो जेन में रखा हुआ है कि 5,000 की जैसे ही होगी तो मैं इसे वापस लेके अपने दोस्त के दे दूंगा, 5,000 रुपए कमा लूंगा। लेकिन वही मार्केट अगर 15,000 रुपए पे चली जाती है, वो जो बकरी है वो 10 की बजाय 15,000 की हो जाती है, फिर आप वापस उसके पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि यार मुझे जो है ना वो बकरी दे दो। वो कहेगा भाईजान रेट थे 15,000 है, 15,000 दोगे तो तुम देंगे, सॉरी पंजाबी नहीं बोलनी मैंने, उर्दू ही बोलनी है, मतलब कि 15,000 रुपए दोगे तो तभी आपको मैं बकरी वापस करूंगा, या बकरी का रेट ही है इस टाइम, आप ले लो जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक ले लो। तो आप उसको अपने पल्ले से डालकर 5,000 रुपए देंगे और आप वो बकरी लेंगे, वापस अपने दोस्त को करेंगे और 5,000 रुपए का लॉस आप अपनी जेब से बुक करेंगे। ये ब्रोकर करता है।
समझ आ गया आप लोगों को? अब इसी मिसाल को आप गोल्ड में डाल लें। आप शॉर्ट कर रहे हैं, आप शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन अब उसका रेट ही बढ़ जाता है। अब उसका रेट ही बढ़ जाता है। आपके ज़हन में है कि मैंने सोना 4 का लिया, आपके ज़हन में है कि मैंने सोना 4 का लिया और 4 का लेने के बाद मैं इसको 5 का बेचूंगा, उसके बाद 5 का बेचने के बाद जब ये 4 का होगा तो वापस मैं इससे लेके अपने दोस्त को दूंगा और लाख रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन अगर सोना सोना जो आपने 4 का ज़हन बनाया हुआ कि ये अब नीचे, ये उससे भी ऊपर चला जाता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे, अपनी जेब से लाख रुपए डालेंगे। लाख रुपए डालने के बाद आप उसी बंदे के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि यार ये मुझे अपना सोना इतने का दे दो। उससे आप सोना लेंगे और वही सोना उठा के अपने दोस्त को देंगे। वो 1 लाख रुपए का लॉस आप बुक करेंगे। इसको कहते हैं कि आपका दोस्त एज ए ब्रोकर के तौर पे चल रहा है। इसी तरीके से ये ब्रोकर्स होते हैं, ये आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। अब ये हो गया कारोबार में नफा नुकसान। इसमें एक चीज बता दें जो आपको नाजायज लगी हो, एक चीज बता दें। मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूं, ना ही मुझे कोई दीन पर गिरफ्त है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। ये दुनिया में सारे लोग कारोबार कर रहे हैं इस तरीके से। आपने अपनी स्किल्स लगा के एनालिसिस करके उसे कहा कि यार ये मुझे दे, मैं ये चीज आगे बेचता हूं। अगर, क्योंकि आप लॉस में भी शरीक हो, आप लॉस सिर्फ आप प्रॉफिट में नहीं शरीक हो, आप लॉस में भी शरीक हो। कभी इसमें आपको लॉस हो रहा है, कभी इसमें उस बंदे को लॉस हो रहा है, और जो तीसरा पार्टनर है, तीसरा आपको अपनी प्रोडक्ट नहीं दे रहा, तो फिर इसमें नाजायज कौन सी चीज हो गई? ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं मार्जिन नाजायज होता है, इल्म की कमी की वजह से बेचारे कह रहे होते हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं होता ये क्या होती है मार्जिन और ये क्या चीज़ें होती हैं। मैं इनकी डिटेल में जाऊँ, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, मैं बस कहता हूँ यार मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि मैं बहस नहीं करना चाहता। उनका नॉलेज ही नहीं है, उनके पास इल्म ही नहीं है, उनसे बहस क्या करें? कोई बहुत बड़ा कोई बंदा बैठा हो ना, कोई आपके कैलिबर का, यहाँ पे तो बड़े बड़े पढ़े लिखों को इन चीज़ों का नहीं पता। तो मेन चीज़ ये कि जब भी ये बात होती है कि ये हराम है या हलाल है, किस तरीके से आपको कभी फ़ायदा भी हो रहा है, कभी नुकसान हो रहा है, कभी उस बंदे को फ़ायदा हो जाता है, कभी आपको फ़ायदा हो जाता है, दोनों नुकसान में। जो तीसरा बंदा है वो आपको समझ लें कि एक तरह का हुस्न सलूक आपके साथ कर रहा है, कि आपको अपनी प्रोडक्ट दे रहा है कि आप जाके इसके साथ कर लें जो आप करना चाहते हैं। तो इसमें किस चीज़ की क्या नाजायज़ हो गया इसमें? तो ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। ये होता है कि आपके $1000 में से जब आप सेल लगाते हो और लॉस होता है, तो तब लॉस भी हो जाता है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो जाता है, ऊपर जाके भी प्रॉफिट हो जाता है, लॉस भी हो जाता है। ये डेफिनेशन होती है फ्यूचर ट्रेडिंग की। ये डेफिनेशन होती है कि जब मार्केट 100 रुपये से खरीद के 80 रुपये पर आती है, तो किस तरीके से आपको प्रॉफिट होता है, किस तरीके से लॉस होता है। और जब मार्केट 100 रुपये की आप खरीदते हैं चीज़ और 120 रुपये पर जाती है, तो कैसे लॉस होता है और कैसे प्रॉफिट होता है। उम्मीद है कि मैंने आपको देसी स्टाइल में बकरी लगा के, सोना लगा के, मार्जिन लगा के, ब्रोकर लगा के, उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी थोड़ी में, जो मेरे पास जितना मेरे पास इल्म था मैंने उस तरीके से आपको समझा दिया। और बस दुआओं में याद रखें, और बाकी फॉलो शोलो लाइक शाइक कमेंट शमेंट कर दिया करो। हाँ, कमेंट्स में आपने ये बताना है कि और क्या क्या आपके सवाल हैं, वो मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसी तरीके के वीडियोस मैं आपको बताता रहूँगा कि ट्रेडिंग के मुतालिक ये क्या चीज़ें होती हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।